दोस्तों, लोग तो बातें करते रहेंगे। लोगों का काम है बातें करना। लेकिन जो इनकी बातों में ना आकर खुद अपने ऊपर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वही एक ना एक दिन सफल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, मैरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल के बाद सावन के महीने में शनि और बुध, दो विशेष ग्रह, वक्री अवस्था में आ रहे हैं, वक्री अवस्था में आ चुके हैं। अब इनका फल क्या होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए? शनि कर्मदाता हैं, कर्म फल शनि देते हैं, न्यायाधीश हैं। और बुध क्या हैं? बुध हैं कर्म के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। अब दोनों का क्या फल होगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चूक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है धनु राशि वाले जातकों के लिए। वक्री क्या होता है, वक्री अवस्था क्या होती है? दोस्तों, तीन प्रकार की चाल होती है ग्रहों की। एक सामान्य गति होती है, मार्गीय अवस्था होती है, एक अतिचारी अवस्था होती है, यानी वो स्पीड से तेजी से चलते हैं, एक होते हैं वक्री अवस्था। अतिचारी अवस्था होती है जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ जब घूम रहा है, सूर्य के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, अग्नि के नजदीक आ जाते हैं, सूर्य अग्नि है, उनके नजदीक आते हैं तो तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, अग्नि से बचने की कोशिश करते हैं। वो अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं जब सूर्य से 180 डिग्री दूर पहुंच जाते हैं। पूरे 360 डिग्री का उन्होंने चक्कर लगाना है, 180 डिग्री दूर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, मस्ती की चाल शुरू हो जाएंगे। जो सामान्य गति है, जो मार्गीय अवस्था है उनकी, उनसे भी आहिस्ता चलना शुरू कर देंगे। यानी जो काम एक महीने में सफर तय करना है, वो सफर उनको 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। कितनी आराम से चलते हैं। हमें धरती से लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन उल्टा नहीं होता है। वो वक्री अवस्था में मस्ती की चाल चलना शुरू कर देता है। अब जिसकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं, जो ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो ज्यादा समय तक अच्छे फल देंगे। जो ग्रह खराब हैं, ज्यादा समय तक खराब देंगे। अब शनि और बुध की बात है, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध कैसे हैं, उच्च के हैं, चड़बल में अच्छे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो वक्री अवस्था में जब आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे फल देंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है जो जो हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपके खराब हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर खराब है तो उसके लिए उपाय करना है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, ऐसे नहीं करना है। अगर हम कोई बीमार होते हैं, कोई शारीरिक कष्ट होता है, तो उसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं, दवाई भी लेते हैं। जब ग्रह हमारे खराब हैं, उसके लिए उपाय क्यों नहीं करेंगे हम? उपाय करेंगे तो वो जो खराब फल मिलने हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे लिए अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम धनु राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब 9 नंबर की आपकी राशि है, गोचर कहाँ कर रहे हैं? शनि गोचर कर रहे हैं आपके 4th हाउस में, मीन राशि में। मीन राशि में ही शनि देवता 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ गए थे। और बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में। बुध 18 जुलाई को वक्री अवस्था में कर्क राशि में आए। अब ये क्या फल देंगे? सबसे पहले शनि की बात करते हैं। शनि कर्म के दाता हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें सारे कर्म उसमें लगाने पड़ते हैं। हम मेहनत करेंगे तभी शनि देवता हमें फल देंगे। चौथा घर क्या है? 4th हाउस किस चीज का कारक है? माता का है, प्रॉपर्टी का है, घर का माहौल, घर के सुख कितने मिलने हैं। सबसे पहले तो इतनी मेहनत होगी यहाँ पर कि घर का सुख बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीद सकते हैं। घर में धार्मिक मांगलिक कार्य सारे चलते रहेंगे, क्योंकि शनि गुरु की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। अब क्या? माता, आपकी माता को कोई शारीरिक कष्ट भी था, कोई बैक पेन थी, कमर में दर्द था, घुटनों में दर्द था, वो सारी प्रॉब्लम भी आहिस्ता 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 ठीक हो जाए। शनि वैसे भी मंद काम करते हैं, आराम से काम करते हैं,
और जब वक्री होगे तो और भी आराम से काम करेंगे, लेकिन तसल्ली से काम करेंगे। जो देना है बिल्कुल तसल्ली से देंगे। न्यायाधीश है, न्याय करके देंगे। यहाँ प्रॉपर्टी अवश्य खरीदेंगे। एग्रीकल्चर ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोई दुकान खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ये समय है आपके लिए, बहुत बेस्ट समय है। घर के सुख बढ़ाने के लिए ज्वेलरी वगैरह हो, कोई एसी वगैरह हो, कोई भी फर्नीचर वगैरह, कुछ ना कुछ आप लेंगे। कि शनि देवता जो वक्री हुए हैं धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छे फल देकर जाएंगे। धनु राशि वालों, शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि जाएगी, तीसरी दृष्टि आपके 6th हाउस में, तीसरी, 7वीं और 10वीं, 3 दृष्टियां हैं। 6th हाउस में जाएगी तो क्या होगा, सबसे पहले जिनकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगने के पूरे चांस बनेंगे। जो खाली घूम रहे थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, आपकी जॉब लगने के पूरे चांस हैं। अगर प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो भी होने के चांस है। कोई कर्जा लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, लोन भी आपका उतर जाएगा यहाँ। अगर शारीरिक कष्ट है कोई आपको, यहाँ शारीरिक कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा शत्रुहंता का काम करेंगे यहाँ। जो विरोध में आपके लोग आ गए थे, विरोध में दूर हो जाएंगे आपसे, या आपसे मित्रता करना चाहेंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि जाएगी शनि की आपके 10th हाउस में। कार्य क्षेत्र, कैरियर, खुद कर्मदाता की दृष्टि जाएगी 10th हाउस में। तो क्या होगा, कैरियर में अगर चेंजिंग चाहते थे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते थे, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब करना चाहते थे, या कोई बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस को चेंज करके और ऐड भी करना चाहते थे, या दूसरा बिजनेस करना चाहते थे, ये आपके लिए समय है। ये कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे हम, शनि देवता करवाएंगे। अब खाली नहीं बैठने देंगे। जिनके पास काम नहीं है, अब उनको काम भी मिलेगा। मीटिंग्स होंगी, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े कार्य करने की कोशिश करेंगे। यहाँ बहुत सफलता मिलने वाली है, कैरियर बहुत आगे जाने वाला है। जिनका काम चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे चाय की दुकान है, चाहे परचून की दुकान है, या बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री है, धनु राशि वालों का सबका कैरियर आगे बढ़ने वाला है। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। यहाँ थोड़ा सा सावधान आपने रहना है। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती, और ये वक्री होकर ज़्यादा समय तक रहेगी। चंद्रमा और शनि दोनों अपोजिट चलते हैं एक प्रकार से। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि पार करते हैं, और शनि देवता पूरे 2.5 साल में राशि पार करते हैं। दोनों का स्वभाव भी एक है। शनि देवता ने कहा हुआ है, जब भी मैं चंद्रमा तेरे ऊपर दृष्टि डालूंगा या तेरे ऊपर गोचर करूंगा, तुझे परेशान करूंगा। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ, आपने ये ध्यान रखना है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए ढैया भी है। ये ढैये से भी घबराना नहीं है। अगर शनि देवता आपके अच्छे हैं, जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो ढैया बहुत कुछ दे के जाएगा, और वक्री अवस्था और भी कुछ दे के जाएगी आपको। बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको। अगर अच्छे नहीं है तो उसके लिए उपाय कर लीजिए पहले ही। यहाँ चिंता में नहीं पड़ना, आपने सोचना ज़्यादा नहीं है। ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चले जाएं। भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय की माला का जाप करते रहें, अपने आप ही कल्याण होगा। 1 बार या 2 बार धर्म यात्रा कर लें, धार्मिक यात्रा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बुध की बात करते हैं। बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं? बुध गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, 8वां घर। 8वां घर किस क्या है? मेडिटेशन का है, रिसर्च का है, रहस्य में है, अचानक काम होते हैं हमारे। अब बुध कहाँ के स्वामी? आपके कैरियर के स्वामी और आपके 7th हाउस के स्वामी हैं। कैरियर में अचानक ही उछाल आने वाला है, अचानक उछाल आएगा कैरियर में, बहुत अच्छा जाएगा कैरियर। और 7वें घर के स्वामी हैं, तो क्या होगा? बिजनेस है, बिजनेस भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 7th हाउस पति पत्नी का भी है। आपके लाइफ पार्टनर को शारीरिक कष्ट थोड़ा सा हो सकता है, उसके लिए आपने केयर करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पैतृक संपत्ति में फंसे हुए हैं, पैतृक संपत्ति में कोई केस चल रहा था, वो केस भी यहाँ निपट जाएगा आपका। वो जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ दिमाग लगेगा। बुध दिमाग भी है, बिजनेस के कारक तो हैं, व्यापार के कारक हैं, साथ में बुध दिमाग भी है। हमारी बुद्धि भी हम लगाएंगे उसमें। जो रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। बुध की एक ही दृष्टि होती है। बुध की दृष्टि जाएगी 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस में। वाणी का स्थान है, धन का, सेविंग का और कुटुंब का स्थान है। वाणी को बहुत ही मिठास में लेकर आएंगे बुध।
मीठी वाणी, बहुत मीठी वाणी होगी आपकी। मीठी वाणी होगी तो क्या होगा, आपके कुटुंब से आपका प्यार बनेगा, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, अगर जो लव रिलेशन में है उनके आपस में संबंध सुधरेंगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है। मीठी वाणी बोल के सबको अपना कर लेत, कोयल की किसको देत है, कौआ किससे लेत। अगर मीठी वाणी बोलेंगे सभी अपने हो जाएंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा तो क्या होगा, हमारा काम करने का दिल भी करेगा, धन बहुत इकट्ठा होगा, सेविंग बहुत होगी, कोई भी टेंशन नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का गोचर है, वक्री अवस्था में आ रहे हैं शनि और बुध, बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। थोड़ा सा सावधान रह लेंगे, थोड़े से उपाय कर लेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम साहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, असहायों की मदद करें, बुजुर्गों की सेवा करें। बुध ओम गण गणपति नमः, गणपति जी का ध्यान करते रहें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साहा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। मजदूर वर्ग की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।